पैनल हमारे साथ मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। कोमोडोर रिटायर्ड आबिद राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में। सर बहुत शुक्रिया एक मरतबा वक्त देने के लिए। गुज़िश्ता रात जब हम बात कर रहे थे तो हमें लग ये रहा था कि शायद अब सारा मामला ठंडा होता नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने देखा था इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आई थी दोबारा से जंग के हवाले से। लेकिन हाँ, छोटी मोटी जो ड्रोन्स के निशाने हैं वो लिए जा रहे थे, लेकिन रात भर हमने देखा है कि एक बार फिर से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। इनफैक्ट ये इसी एफर्ट की कंटिन्यूएशन है जिसमें कि भारत अपनी हजीमत और जो उसकी एम्बैरसमेंट उसको हुई है अपने इनिशियल ऑनस्लॉट में, उसको ख़त्म करना चाहता है। अभी आपने कुछ मीडिया क्लिप्स भी उनकी तरफ से चलाए। भारत अभी तक इसको शायद बॉलीवुड का कोई स्क्रिप्ट समझ रहा है और उस तरह से इसको रोल आउट कर रहा है। आजकल के दौर में आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। आप लोग के वसाइल भी हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मीडिया के लोग, आप लोग फाइनली सच को ढूंढ निकालेंगे। ये एक खबर चला देना, 2 घंटे के लिए उसको छुपा लेना, शायद 2 दिन के लिए छुपा लेना पॉसिबल होगा, बट नथिंग बियॉन्ड इट। मेरे ख्याल में जो चीज़ समझने की है कि भारत समझता है कि नैरेटिव जो है वो एक झूठ पे मबनी प्रोपोगेंडा स्क्रिप्ट है और अपने ही लोगों के ऊपर उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। नैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है जिसको नरेट अपने पर्सपेक्टिव में किया जाता है। एंड मेरे ख्याल में पाकिस्तान मीडिया इस सिलसिले में बहुत ही जिम्मेदाराना रोल प्ले कर रहा है। हर एक को हक है कि वो अपना पर्सपेक्टिव नरेट करे बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से ये बेस झूठ पे करता है और उसके बाद जो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है वो एक खोखली बिल्डिंग होती है जो किसी भी वक्त धड़ाम से गिर पड़ती है। अभी आपने उसकी चंद मिसालें सबके सामने पेश की हैं। आबिद राना साहब, इंटरनेशनल पावर्स इतनी ज़्यादा इस मामले को लेकर अभी तक एक्टिव नहीं हुए, सिर्फ बयानात की हद तक बात की जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है पाकिस्तान का, पहुँचे हैं वो इंडियन वहाँ पर रहनुमा है, उनसे मुलाकात करने के बाद में आप क्या समझते हैं अगर इसी तरह ग्लोबल पावर्स तमाशा देखती रही और पाकिस्तान यकीनी तौर पर रिटेलिएट तो करेगा तो बात तो अब बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी जा सकती है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में भारत आज तक अपना जो सॉफ्टवेयर इमेज है टू द ग्लोबल पावर्स वो सेल करने में काफ़ी हद तक कामयाब है। ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि भारत के अंदर बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनके रवैये में, उनकी पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट भारत ग्लोबली जहाँ पे कि एक स्टेटस को पार समझा जाता है, डोमेस्टिकली और रीजनली वो एक रिविजनिस्ट पावर है, वो एक टेररिस्ट पावर है। अपने लोगों के ऊपर टेरर को एज ए आर्म का एक स्टेट का एक आर्म के तौर पे वो इस्तेमाल करता है और यही टूल वो अपने रीजन में छोटे हमसाया मुल्कों के ऊपर भी इस्तेमाल करता है। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली टू द वर्ल्ड कम्युनिटी वो अपना सॉफ्टवेयर इमेज सेल करता है। इस सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑफिशियल नरेशन है इवेंट्स की, वो अगर आप देखें तो उन्होंने ऑफिशियली वहाँ पे कन्फेस किया है। उनकी स्टेटमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो यहाँ से शुरू होती है कि हमने एक मस्जिद को निशाना बनाया, हमने सिविल पॉपुलेशन को निशाना बनाया और मिलिट्री टारगेट्स को अवॉइड किया टू अवॉइड एस्केलेशन। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इबादत गाहों को निशाना बनाना, सिविल पॉपुलेशन को निशाना बनाना और वाटर रिजर्वायर्स को टारगेट करना वॉर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ द वॉर। और इसकी ऑनेस्ट कन्फेशन, ये कोई इल्ज़ाम हमारी तरफ से अगर होता तो शायद इल्ज़ाम की हद तक होता, लेकिन ये उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी कन्फेशन की गई है। बदंगे दोहल उन्होंने इसका एतराफ़ किया है। दे हैव द एरोगेंस एंड ऑडिसिटी टू एक्सेप्ट दिस वॉर क्राइम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड द वर्ल्ड मीडिया। और इसके बावजूद वर्ल्ड कम्युनिटी का उसके ऊपर बहुत सीरियस नोटिस न लेना इस चीज़ को जाहिर करता है कि वर्ल्ड प्रोबेबली हैज़ अ सॉफ्टर कॉर्नर फॉर इंडिया। सर वर्ल्ड कम्युनिटी ना भी करे, पाकिस्तान की जानिब से अब कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन से फोरम्स हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि तकरीबन आज 4-5 दिन हो चुके हैं भारत ने पानी रोका हुआ है, क्योंकि असल तो मसला सारा वही था ना, इंडस वाटर ट्रीटी। फिर उसके बाद हमने देखा ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये जो वॉर क्राइम्स जिनका मैंने जिक्र किया, इसके साथ
holding water treaty, Indus Water Treaty in abeyance is the violation of Article 12 of the treaty itself. पाकिस्तान के पास फोरम्स जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, और इसके अलावा तमाम डिप्लोमेटिक फोरम्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को इस चीज़ को बड़े दबंग अंदाज में प्रूफ्स के साथ, और शायद बहुत जगहों पे तो प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं, उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं, उनके साथ इस केस को बयान करना चाहिए। वाइल वी रिजर्व टू रिस्पॉन्ड मिलिटरीली, और मिलिट्री रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स जो है उसके सिलसिले में तमाम ऑप्शंस आर अप ऑन द टेबल, एंड पाकिस्तान एट एन अप्रोप्रिएट टाइम शुड रिस्पॉन्ड मिलिटरीली एज वेल। अच्छा आबिद साहब, अब ये एक सिर्फ एक स्ट्राइक तो नहीं थी, प्रॉपर इंडिया की तरफ से अगर कहा जाए, देखा जाए तो जंग का आगाज़ कर दिया गया। 78 ड्रोन्स पाकिस्तान भेज दिए गए, उन्होंने पाकिस्तान के मुताबिक शहरों में सिविलियंस को निशाना बनाया है। अब जैसा जंगों में होता है, आप देखेंगे, आपको लगता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुतादिद ममालिक का दौरा करेंगे या इंगेज करेंगे, अपने हम मनसबों से रब्ता करेंगे, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे इत्तेहादी हैं, उनको एतमाद में लेने के बाद में पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, या फिर पाकिस्तान पहले अस खुद रिटेलिएट करेगा, उसके बाद में यकीनी तौर पर बात तो आगे बढ़ती नजर आ रही है। अच्छा आबिद राना साहब, मैं ऐड ऑन भी करना चाहूँगी। अभी थोड़ी देर पहले कौमी असेंबली के इजलास में भी मौलाना फजल रहमान ने यही नुक्ता उठाया है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब इंगेज करना चाहिए, हमारे वफूद को मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी फॉर डिकेड्स पाकिस्तान तरफ से और भारत की तरफ से मोदी सरकार से पहले गालबन किसी हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता रहा है, टू एन एक्सटेंट के दो जौहरी ताकतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जंग नहीं करती, उनके दरमियान जंग का तसव्वुर एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अनथिंकेबल। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इतने डायर और स्वेयर हैं कि दे आर अनइमेजिनेबल। इन हालात के अंदर शायद उस तरफ इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि जिसको वो बिनाइन ड्रोन इनकर्शन कह रहे हैं, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। I totally agree with you, और पाकिस्तान should and I am sure will respond at the time, place and means of its own choosing. Simultaneously ज़रूरत इस बात की है कि हम एक एक्सटीरियर मनूवर भी लॉन्च करें और अपने मुकदमे को वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करें और उसको डिफेंड करें। हमारे पास ना तरदीद किस्म के सबूत मौजूद हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारा मीडिया भी शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है कि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ ए कन्फेशन, ये उनका एतराफ़ जुर्म है। वो प्लीड गिल्टी कर रहे हैं इस सिलसिले में खुद कि हमने ये आपके टारगेट्स को इंगेज किया है और ये हमने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। तो आई थिंक इस चीज़ के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी किस्म की भी सुस्ती का मुजाहरा करना चाहिए अपना मुकदमा पेश करने के लिए एट ऑल फ्रंट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।